Welcome students to the lecture number 5. Now today we are going to discuss two questions. दो क्वेश्चंस आज हमने डिस्कस करने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जो है ये एक स्टेटमेंट क्वेश्चन है, एक्सरसाइज 3.2 का ही है और इसमें हम लोगों ने स्टेटमेंट को पढ़ के और हम लोगों ने एक दो इक्वेशंस जो है वो बनानी है और फिर उसके बाद इसको ग्राफिकली हमने सॉल्व करना है, राइट। तो क्वेश्चन हम पढ़ते हैं। हाफ द पैरामीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर गार्डन हुज लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ इज 36 मीटर। फाइंड द डायमेंशंस ऑफ द गार्डन। तो इस क्वेश्चन में हमने बेसिकली करना क्या है, एक गार्डन है और उस गार्डन के हमने जो डायमेंशंस हैं वो फाइंड आउट करने हैं। गार्डन की जो शेप है वो रेक्टेंगुलर शेप है और रेक्टेंगल आपको पता है उसमें लेंथ होगी और ब्रेड्थ होगी। तो ये जो दो डायमेंशंस है ये हमें फाइंड आउट करने हैं, एक लेंथ फाइंड आउट करनी है और एक ब्रेड्थ फाइंड आउट करनी है। तो इसीलिए हम इसको सपोज कर लेंगे। विड्थ ऑफ द गार्डन को हम लेंगे x और लेंथ को हम लेंगे y, राइट। ये दो डायमेंशंस हैं, लेंथ और ब्रेड्थ। लेंथ को हमने y ले लिया और ब्रेड्थ को हमने x ले लिया। नाउ ये आपकी मर्जी है, आपकी चॉइस है, आप चाहे तो लेंथ को x ले लीजिए, ब्रेड्थ को y ले लीजिए। इट इज़ टोटली डिपेंडेंट अपॉन यू गाइस, ऑलराइट। सो अब इसमें जो स्टेटमेंट है उसको हम पढ़ते हैं। स्टेटमेंट बोल क्या रहा है, हाफ द पैरामीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर गार्डन मीन्स जो पेरीमीटर है रेक्टेंगुलर गार्डन का वो कैसा है, हाफ है। हाफ मीन्स हाफ हो जाएगा वो। तो रेक्टेंगुलर गार्डन का जो पेरीमीटर का फॉर्मूला है वो आप लोगों ने छोटी क्लासेस में भी पढ़ा है, दैट इज 2 × L + B, राइट। लेकिन क्वेश्चन में बोल रहा है हाफ द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर गार्डन मीन्स जो पेरीमीटर है रेक्टेंगुलर गार्डन का उसको आपने हाफ करना है, मीन्स डिवाइड बाय 2 करना है हाफ करने के लिए सिंपली। सो पेरीमीटर रेक्टेंगल का क्या होता है, 2 × L + B, ये होता है फुल पेरीमीटर। इसको मुझे क्या करना है, हाफ। क्वेश्चन में बोल रहा है हाफ द पेरीमीटर, तो हाफ मीन्स मेरे को डिवाइड करना है इसको 2 से। तो जब मैं 2 से इसको डिवाइड करूंगा, सो 2 × L + B है, तो डिवाइड बाय 2 जब हम करेंगे तो 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। मीन्स सिर्फ बचेगा हमारे पास L + B, करेक्ट। हमारे पास क्या बचेगा, L + B। L + B जो है वो हमारे पास बचेगा। और लेंथ को हमने क्या लिया हुआ है, y लिया हुआ है, करेक्ट। और ब्रेड्थ को हमने क्या लिया हुआ है, x लिया हुआ है, करेक्ट। मीन्स हमारे पास बच जाएगा y + x, करेक्ट। यही बचा हमारे पास। अच्छा, हाफ द पेरी स्टेटमेंट पढ़ते हैं हम फिर से। सो हाफ द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर गार्डन। अब आपको ये क्लियर हो गया कि जो पेरीमीटर है उसको मैंने हाफ कैसे करना है। हुज लेंथ इज 4 मीटर्स मोर देन इट्स विड्थ इज 36, राइट। तो ये क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि जो उसकी लेंथ है वो 4 मीटर ज़्यादा है, किससे, विड्थ से। मीन्स अगर विड्थ 10 मीटर की होगी तो लेंथ हो जाएगी उसकी 14 की, 4 ज़्यादा। मीन्स फिर से पढ़ देता हूँ मैं, स्टेटमेंट लिखा हुआ है यहाँ पे, whose length is 4 मीटर more than its width। लेंथ जो है वो विड्थ से 4 मीटर ज़्यादा है, करेक्ट। तो यहाँ से हमें ये एक चीज़ क्लियर हो रही है कि जो लेंथ है वो बड़ी है और ब्रेड्थ जो है वो छोटी है, करेक्ट। लेंथ बड़ी है और ब्रेड्थ छोटी है। तो अगर आपको याद हो लेक्चर नंबर जो 2 हमने किया था, सॉरी 1, लेक्चर नंबर 1 में हमने स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस किए थे। उसमें एज वाला जो क्वेश्चन था उसमें मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि जब भी एज वाला क्वेश्चन आता है उसमें यू हैव टू आइडेंटिफाई कि बड़ा कौन सा है और छोटा कौन सा है, राइट। तो जब आप आफ्ताब और उसकी डॉटर वाला जो क्वेश्चन था तो उसमें हमने आइडेंटिफाई किया था कि आफ्ताब बड़ा है और उसकी जो बेटी है वो छोटी है, करेक्ट। आइडेंटिफाई करने के बाद हम क्या करते थे, उसमें
ऐड करते थे या माइनस करते थे, डिपेंड करता था क्वेश्चन में। अब सिंपल सी बात है, एक बड़ा है और एक छोटा है, दोनों को बराबर करना है हमने, साइन ऑफ इक्वालिटी लगेगा बीच में। सेम आप रेफर कर सकते हैं मेरा लेक्चर नंबर 1 जो है, उसमें पूरा एक्सप्लेन किया हुआ मैंने। जब एक बड़ी और एक छोटी वैल्यू होती है तो उनको हम बराबर कैसे करेंगे। सिंपल सी बात है, बड़ा और छोटा कब बराबर होगा, दो ऑप्शन है आपके पास, जहाँ तो आप बड़े में से माइनस कर दीजिए, या फिर दूसरा ऑप्शन है छोटे में कुछ ऐड कर दीजिए। फॉर एग्जांपल जैसे 10 और 6 हैं, एक नंबर है 10, एक नंबर है 6, तो 10 बड़ा है 6 छोटा है, दोनों को अगर मुझे बराबर करना है साइन ऑफ इक्वालिटी, तो कैसे कर सकता हूँ, जहाँ तो 6 में +4 कर दूँ तो 6 + 4 10 बराबर हो गया, या फिर 10 में से -4 कर दूंगा तो भी 6 बराबर हो गया। इट मीन्स जहाँ तो हमें छोटे में ऐड करना है, जहाँ तो हमें बड़े में से माइनस करना है, यू हैव 2 ऑप्शंस, करेक्ट। सेम चीज़ हमने यहाँ पर भी अप्लाई करनी है। अब हमें यहाँ पर एक क्या चीज़ क्लियर हो गई कि लेंथ जो है वो बड़ी है और विड्थ जो है वो छोटी है। लिखा हुआ है स्टेटमेंट, रिपीट कर देता हूँ फिर से, हुज लेंथ इज़ 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ। लेंथ जो है वो बड़ी है, कितनी, 4, मीन्स जो प्लस माइनस होगा वो 4 का होगा। अगर प्लस करेंगे तो 4 करना है, माइनस करना तो भी 4 करना है। सो हमें क्लियर हो गया लेंथ बड़ी है और विड्थ क्या है वो छोटी है। तो अब मुझे बराबर करना है, बराबर करना है, करेक्ट। अब यहाँ पे यू हैव द चॉइस, आपकी मर्जी है, राइट। जहाँ तो बड़े में से माइनस कर लीजिए, जहाँ छोटे में आप ऐड कर लीजिए, ऑल राइट। अब ये आपकी उस पर डिपेंड करता है। तो हम इसमें क्या करेंगे, छोटे को जो मैं इसमें सॉल्व किया है, छोटे में हम ऐड करते हैं बड़ा करने के लिए। तो छोटा क्या है, विड्थ जो है वो छोटी है, करेक्ट। तो विड्थ छोटी है मीन्स विड्थ को हमने क्या लिया हुआ है, एक्स लिया हुआ, क्वेश्चन में देख लीजिए आप। विड्थ जो है वो छोटी है मीन्स एक्स छोटा है और वाई बड़ा है, तो हम छोटे वाले में ऐड करेंगे, मीन्स एक्स में हम ऐड करेंगे कितने, 4, क्वेश्चन में मेंशन है। सो इक्वेशन क्या हो जाएगी, y इक्वल्स टू एक्स छोटा है +4 हो जाएगा, करेक्ट। और फिर आप यहाँ पर भी इक्वेशन को छोड़ सकते हैं, या फिर अगर आप x को लेफ्ट हैंड साइड पे लेके जाएंगे तो वो हो जाएगा y माइनस एक्स इक्वल्स टू 4, राइट। स्टूडेंट्स, जब मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ प्लीज़ ये वीडियो आप नोटबुक साथ में लेके, और फिर जैसे जैसे मैं बोल रहा हूँ इसको स्टेप बाय स्टेप आप इसको नोटबुक में भी करें, देन ओनली यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड प्रॉपरली। सो इक्वेशन क्या बनी हमारी, y बड़ा था, x छोटा था, सो y इक्वल टू एक्स नहीं हो सकता, तो मैंने क्या किया, छोटा x है उसमें क्या कर दिया, +4 कर दिया। तो इक्वेशन क्या हो गई, y इक्वल्स टू एक्स +4, और उसके बाद फिर मैंने x को लेफ्ट साइड पे लेके आ गया, +x था लेफ्ट पे आ जाएगा तो वो हो जाएगा माइनस, मीन्स y माइनस एक्स इक्वल्स टू 4, जो इक्वेशन आपके सामने बनी हुई है, राइट। y माइनस एक्स इक्वल्स टू 4, क्लियर। अब इक्वेशन बन गई और इसके बाद हमने निकालनी है वैल्यूज़, ठीक है। वैल्यूज़ निकालना मैंने आपको ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर्स में सिखाया हुआ है। मैंने यहाँ पे 3 वैल्यूज़ जो है वो निकाली हुई हैं, तो ये आप निकाल सकते हैं। यहाँ पे आप अपनी मर्ज़ी से जो है वो वैल्यूज़ पुट कीजिए। मैंने x में अपनी मर्ज़ी से वैल्यू पुट की है। तो सबसे पहले अगर फर्स्ट सेट ऑफ वैल्यूज़ आप देखें, x 0 है, तो जब आप x में 0 पुट करेंगे, जब आप x में 0 पुट करेंगे तो आप देख लीजिए y 4 हो जाएगा। दूसरा x में जब आप 8 पुट करेंगे, ये मैंने बड़ी वैल्यूज़ ली हैं, आपकी मर्ज़ी है, आप 1 पुट कीजिए, 0 1 2 3, यू कैन पुट एनी वैल्यूज़, ठीक है। तो 3 जो सेट ऑफ वैल्यूज़ हैं वो आपको मिल जाएंगी, क्लियर। तो दिस इज़ आवर फर्स्ट इक्वेशन, ऑल राइट। नाउ दूसरी जो इक्वेशन है, दूसरी इक्वेशन क्या बनी हुई है, y प्लस एक्स इक्वल्स टू 36, ऑल राइट। ये इक्वेशन ऑलरेडी मैंने आपको बना के बताई थी अभी थोड़ी देर पहले ही। आप चाहे तो इसको भी फर्स्ट इक्वेशन बना सकते हैं। कैसे, पेरीमीटर का फॉर्मूला, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला होता है 2 × l प्लस बी। क्वेश्चन में मेरे को क्या बोला हुआ है, हाफ ऑफ द पेरीमीटर, मीन्स डिवाइड बाई 2 करना है। सो 2 × l प्लस बी डिवाइडेड बाय 2, तो जब 2 से डिवाइड आप करेंगे 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ क्या बचेगा, l प्लस बी, ठीक है। और इक्वल्स टू 36 दिया हुआ उसने क्वेश्चन में कि पेरीमीटर जो हाफ पेरीमीटर है वो कितना है, 36 है हाफ पेरीमीटर। सो मेरे पास बच गया l प्लस बी इक्वल्स टू 36, ऑल राइट। तो l को मैंने लिया हुआ है y और उसको मैंने लिया हुआ है x। सो y प्लस एक्स इक्वल्स टू 36, और उसके बाद सेम वैल्यूज पुट करनी है आपने।
एक्स में की हुई है मैंने, तो एक्स में 0 पुट करेंगे तो वाई 36 आएगा, एक्स में 10 पुट करेंगे तो वाई 26 आएगा, एक्स में 20 पुट करेंगे तो यू विल गेट वाई का वैल्यू 16, राइट। सो दोनों इक्वेशन की वैल्यूज़ आपको जो है वो मिल गई हैं। मिलने के बाद यू हैव टू ड्रॉ द ग्राफ, दोनों इक्वेशन का ग्राफ जो है वो आपने बनाना है। अगेन लेक्चर नंबर 3 प्लीज़ रेफ़र कीजिएगा उसको, उसमें मैंने ग्राफ बनाना भी आपको सिखाया हुआ है, तो ग्राफ जो है वो इसका बनाइए आप, राइट। सो यू विल गेट द ग्राफिकल वैल्यूज़। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अगेन 3.2 का ही क्वेश्चन है, दिस इज सेकेंड लास्ट क्वेश्चन। गिवन द लीनियर इक्वेशन 2x plus 3y minus 8 equals to 0, write another linear equation in two variables such that the geometrical representation of the pair so formed is intersecting lines, parallel lines and coincident lines। इस क्वेश्चन में बेटा आपने क्या करना है, इस इक्वेशन में 3 केस सॉल्व करने हैं आपने। एक इक्वेशन जो है वो आपको दी हुई है क्वेश्चन में, इक्वेशन जो है वो है 2x plus 3y minus 8 equals to 0, दिस इज योर गिवन इक्वेशन। अब आपको पता लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है तो 2 इक्वेशंस होंगी। एक इक्वेशन जो है इन्होंने दी है, दूसरी इक्वेशन आपने इसकी बनानी है। अब अपनी मर्जी से आप इसमें इक्वेशंस बनाएंगे, वो कैसे बनाएंगे, 3 केसेस इसमें आपने करने हैं सॉल्व। फर्स्ट में इंटरसेक्टिंग लाइंस के लिए बनानी है इक्वेशन। इंटरसेक्टिंग लाइंस का मतलब जब ग्राफ्स इंटरसेक्ट करते हैं, इंटरसेक्ट कब करते हैं मैंने बताया हुआ है आपको, जब यूनिक सोल्यूशन होता है, राइट। तो मेरे को यूनिक सोल्यूशन की कंडीशन इसमें बनानी पड़ेगी। दूसरा है पैरेलल लाइंस का, पैरेलल लाइन कब होती हैं, जब नो सोल्यूशन होता है, तो मेरे को नो सोल्यूशन की कंडीशन बनानी है इसमें। और तीसरा केस है कोइंसिडेंट लाइंस का। कोइंसिडेंट लाइन मीन जब एक के ऊपर एक आती है लाइंस, मीन्स इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशंस, ऑलराइट। सो लेट्स डू द फर्स्ट पार्ट, दैट इज इंटरसेक्टिंग लाइंस। सो जो गिवन लीनियर इक्वेशन है वो दी हुई है, द गिवन लीनियर इक्वेशन इज 2x plus 3y minus 8 equals to 0, दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन। नाउ इंटरसेक्टिंग लाइंस जो हैं, एक इक्वेशन इन्होंने दी हुई है, एक और हमें बनानी है, और इस तरह से वो इक्वेशन हमने लिखनी है ताकि इंटरसेक्टिंग लाइंस की कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए। इंटरसेक्टिंग लाइंस मैंने आपको पहले भी बताया, इंटरसेक्टिंग लाइंस क्या होती हैं, वो होती हैं जब सोल्यूशन हमारा यूनिक होता है, यूनिक सोल्यूशन। और यूनिक सोल्यूशन की कंडीशन क्या है, नीचे लिखी है मैंने, a1/a2 नॉट इक्वल्स टू b1/b2, ऑलराइट। जब a1/a2 और b1/b2 दोनों का जो रेशो है वो बराबर नहीं होगा, तब वो इंटरसेक्टिंग लाइंस जो है वो होंगी, यूनिक सोल्यूशन होगा। अब इसमें क्या है, जो एक इक्वेशन आपको दी है, इससे आप लोग a1 b1 c1 लिख सकते हैं। जैसे इस इक्वेशन में a1 होगा 2, b1 होगा 3 और c1 होगा -8। अब रेशो निकालने के लिए आपको a2 b2 की वैल्यू भी चाहिए। वो कहाँ से आएगी, वो बेटा आपने लिखनी है अपनी मर्जी से, अपनी मर्जी से। और अपनी मर्जी से कैसे लिखनी है, ऐसी लिखनी है ताकि जो a1/a2 का प्रपोर्शन है आई एम सॉरी, और जो b1/b2 का प्रपोर्शन है वो बराबर नहीं आना चाहिए। जैसे मैंने लिखा है, वी हैव टू राइट द कोफिशिएंट्स, कोफिशिएंट मीन्स द वैल्यूज जो वेरिएबल्स के साथ होती हैं, वी हैव टू राइट द कोफिशिएंट सच दैट द प्रपोर्शन रिमेन्स अनइक्वल। जैसे कि जब मैं आपको बता रहा था, जो गिवन इक्वेशन में, इसमें आपको a1 पता है 2 है, b1 पता है 3 है, c1 क्या है -8 है, ठीक है। अब मैंने क्या किया, मैंने अपनी मर्जी से a2 को लिख दिया 7 और b2 को लिख दिया 8 और c2 को लिख दिया 9। अब इसमें आप और भी कोई नंबर लिख सकते हैं, लेकिन सपोज अगर मैं a2 4 ले लेता, ठीक है, नोटबुक्स हैं आपके पास, उसमें आप प्लीज़ इसको साथ साथ करते जाइएगा, यू विल फाइंड आउट कि मैं क्या बात कर रहा हूँ। a2 a1 b1 c1 हमें ऑलरेडी पता है, इक्वेशन में दिया हुआ है, राइट। अब हमें मेन जो है वो लिखना है a2 b2 और c2 का वैल्यूज़। तो मैंने यहाँ पे a2 7 लिखा, b2 8 लिखा, c2 9 लिखा। लेकिन सपोज करो अगर मैं a2 4 लिख देता, b2 अगर मैं 6 लिख देता, राइट, और c2 को चलो 9 ही रहने देता, तब मेरा प्रपोर्शन क्या बनता, a1/a2 का क्या प्रपोर्शन बनता, a1 होता 2 दिया हुआ है वो, और a2 मैंने क्या लिया था 4 लिया था।
सो 2/4 काटेंगे तो बनेगा 1/2, मीन्स A1/A2 का प्रोपोर्शन क्या बना, 1/2 बना। सिमिलरली B1 3 है और B2 मैंने क्या बोला था आपको, मैं ले लूंगा 6, राइट। सो B1/B2 मीन्स 3/6, काटूंगा फिर से आ जाएगा 1/2, और C1 -8 और C2 मैंने 9 लिया तो -8/9, नो इश्यूज। अब हुआ क्या, जो A1/A2 का रेशो है वो आया 1/2। सिमिलरली B1/B2 का रेशो भी आया 1/2, मीन्स A1/A2 और B1/B2 दोनों इक्वल हैं। इट मीन्स यूनिक सोल्यूशन की कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई। इट मीन्स मैं ये वैल्यूज जो हैं, जो मैं बता रहा था आपको कि A1 4 B2 6 जो है वो मैं नहीं ले सकता, क्योंकि अगर मैं लूँगा तो फिर वो यूनिक सोल्यूशन नहीं होगा, वो फिर नो सोल्यूशन की तरफ चला जाएगा। तो इसीलिए मैंने A2 जो है वो 7 लिया है, B2 8 लिया है और C2 9 लिया। अब अगर हम रेशो देखें, A1/A2 रेशो बनेगी 2/7, B1/B2 रेशो बनेगी 3/8, राइट। तो बराबर नहीं है, मीन्स 2/7 और 3/8 दे आर नॉट इक्वल, मीन्स ये मैं बात कर रहा हूँ। प्रपोर्शन क्या बन गया, A1/A2 मीन्स 2/7 और B1/B2 मीन्स 3/8। सो दे आर नॉट इक्वल, मीन्स A1/A2 इज नॉट इक्वल्स टू B1/B2, मीन्स हमारी कंडीशन जो है वो सेटिस्फाई हो गई है। तो जब सेटिस्फाई हो गई है तो हमारी इक्वेशन क्या बनेगी, A2 क्या लिया था मैंने 7, तो इसके साथ लगाते हैं x, सो 7x प्लस B2 मैंने क्या लिया था 8, तो y 8y, सो 7x प्लस 8y, और C2 कांस्टेंट है तो प्लस 9, या फिर उसको इक्वल्स टू 9 आप कर दीजिए, इक्वल्स टू 0। ऑल राइट, इसमें अगर आपको कोई डाउट है तो यू कैन राइट इट इन द कमेंट सेक्शन। सो दिस इज द इक्वेशन फॉर फर्स्ट पार्ट, दैट इज फॉर द इंटरसेक्टिंग लाइंस मीन्स यूनिक सोल्यूशन। नाउ सेकंड के लिए इक्वेशन जो है बेटा वो सेम रहनी है, यही इक्वेशन पहले में भी थी, यही इक्वेशन 2 है। अब सिर्फ इसमें बदल जाएगा, दूसरा उन्होंने बोला हुआ है, दूसरा जो पार्ट है इसका उसके लिए वो अब हमने इसमें करना है, और वो दूसरा पार्ट है नो सोल्यूशन के लिए, मीन्स पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस कब होती हैं, जब सोल्यूशन जो है वो नो सोल्यूशन होता है। नो सोल्यूशन की कंडीशन क्या है, बताया हुआ आपको प्रीवियस लेक्चर्स में भी, A1/A2 बराबर होता है B1/B2 के, पर बराबर नहीं होता C1/C2 के, मीन्स A1/A2 इक्वल्स टू B1/B2 नॉट इक्वल्स टू C1/C2। ऑल राइट, तो अब मुझे ये कंडीशन यहाँ बनानी है जैसे मैंने यूनिक के लिए बनाई, इंटरसेक्टिंग लाइंस के लिए बनाई। सो ये चीज़ मैं बता रहा था आपको कि A1/A2 इक्वल्स टू B1/B2 नॉट इक्वल्स टू C1/C2, ये सेटिस्फाई जो है ये होनी चाहिए। ऑल राइट, सो सेम वही है, हमें प्रोपोर्शन लिखना है, कोफिशिएंट्स का जो प्रोपोर्शन है वो सेम आना चाहिए। वी हैव टू राइट द कोफिशिएंट्स सच दैट द प्रोपोर्शन रिमेन्स सेम। तो कैसे लिखेंगे, A1 B1 C1 तो वही है जो इक्वेशन आपको गिवन है, A1 2 B1 3 C1 -8। अब मैं अपनी मर्जी से जो A2 की वैल्यूज़ हैं, जो मैंने आपको इससे पहले वाले में बताया इंटरसेक्टिंग लाइंस में, वो अब इस बार मैं ले लूँगा। जैसे मैंने A2 ले लिया 4, B2 ले लिया 6, और C2 का कोई इशू नहीं है क्योंकि वो वैसे भी नॉट इक्वल टू में चाहिए हमें। सो अगर हम यहाँ पे देखें तो A1/A2 कितना होता है, 2/4 होता है। 2/4 मीन्स 1/2 होता है। नाउ नेक्स्ट B1/B2 कितना होता है, 3/6, अगेन 1/2 होता है। C1/C2 -8/9, नो इश्यूज। इट मीन्स A1/A2 जो है वो 1/2 आया और B1/B2 भी 1/2 आया, मीन्स A1/A2 इज इक्वल्स टू B1/B2, लेकिन C1/C2 बराबर नहीं है, मीन्स नॉट इक्वल्स टू C1/C2। ऑल राइट, तो कंडीशन जो है वो हमारी सेटिस्फाई हो रही है। जब सेटिस्फाई हो रही है इट मीन्स नो सोल्यूशन जो है ये इसका बन जाएगा। तो इसलिए अब हम इसको इक्वेशन में कन्वर्ट कर देंगे। कौन सी लेनी है हमने, A2 की वैल्यू क्या ली थी, 4 ली थी हमने, सो 4 के साथ लगाएंगे x, 4x। B2 की वैल्यू हमने ली थी 6, इसके साथ लगाएंगे y, मीन्स 6y, और C2 हमने क्या लिया था 9, इक्वल्स टू 9। ऑल राइट, सो इक्वेशन बन गई 4x + 6y इक्वल्स टू 9।
नाउ थर्ड के लिए हमारे पास था कोइंसिडेंट लाइंस। कोइंसिडेंट लाइंस में क्या है, ये इक्वेशन तो सेम है वही वाली, हमें दूसरी बनानी है। कोइंसिडेंट लाइंस मींस लाइंस जो है वो एक के ऊपर एक होती हैं और कंडीशन क्या है उसकी, सारी प्रपोर्शंस बराबर होते हैं। A1/A2 बराबर होता है B1/B2 के, बराबर होता है C1/C2 के। तीनों जो प्रपोर्शंस है वो सेम होते हैं, करेक्ट। सो ये इक्वेशन जो है ये मैंने डायरेक्ट बना दी है। सेम प्रोसीजर आपने फॉलो करना है। इसमें आप जो वैल्यूज़ हैं वो आप अपनी मर्जी से लेंगे। A1 B1 C1 आपको पता है 2 3 और -8। A2 आप सेम मैंने इस क्वेश्चन में 4 लिया है, B2 मैंने 3 लिया हुआ है, और जो C2 है वो मैंने -16 लिया हुआ है। तो अगर आप प्रपोर्शन देखेंगे 2/4 मीन्स A1/A2 1/2 होता है, 3/6 B1/B2 1/2 होता है, -8/-16 C1/C2 1/2 होता है. So all the three proportions are same. It means the equation will have infinitely many solutions. All right students, so ये जो है ये मैंने आपको इक्वेशंस बनाने का वे जो है वो आपको बताया है. और जो रेक्टेंगल वाला क्वेश्चन था, रेक्टेंगुलर गार्डन का पेरीमीटर, हाफ द पेरीमीटर वाला, उसमें आप लोगों ने प्लीज़ ध्यान रखना है थोड़ा. ग्राफ आपने बनाना है, मैंने वैल्यूज़ निकाल के आपको दे दी हैं इक्वेशंस बना के. और टिल देन अगर इसमें कोई भी डाउट अगर आपको होता है, प्लीज़, मैंने आपको पहले भी बताया, प्लीज़ राइट इन द कमेंट सेक्शन में लिखिए. और उसके लिए आई विल टेल यू द नेक्स्ट बेस्ट पॉसिबल ऑप्शन. और कोई वे जो होगा वो मैं आपको बता दूंगा. और अगर कल हमारा जो मोस्ट प्रॉब्ली कल या परसों जो नेक्स्ट हमारा वीडियो होगा उसमें 3.2 जो है वो हमारी ख़त्म हो जाएगी. एंड देन वी विल स्टार्ट द नेक्स्ट चैप्टर. रेस्ट ऑफ द एक्सरसाइजेज वी हैव ऑलरेडी डन. उन एक्सरसाइजेज में इफ़ यू हैव एनी डाउट रिगार्डिंग एनी क्वेश्चन, अगर किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट होता है, अगर आपको जो क्वेश्चन ऑलरेडी आपने किया है आपको समझ नहीं आया प्रॉपरली, थोड़ी गाइडेंस की ज़रूरत अगर आपको, तो प्लीज़ आप उसको कमेंट सेक्शन में लिखिए, उसके ऊपर आई विल मेक अ वीडियो. So till then, stay safe, stay home, and do subscribe my channel, share, like and comment. Thank you very much. Bye.